हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। घर से निकलने के बाद हम गांव से होते हुए जा रहे थे अपनी सवारी की तरफ। बहुत ख़राब रास्ता था। कीचड़ वाले रास्ते को जैसे तैसे हमने पार किया और निकल पड़े। सबूत के तौर पे अपनी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे किसी और की वीडियो उठा ली। और फाइनली हमारी गाड़ी सामने खड़ी थी जिसके अंदर हम बैठ गए। अब सफ़र शुरू होता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा धीरे धीरे कि हम कहाँ जा रहे थे। सफ़र शुरू होता है। गाड़ी को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डाल देते हैं। सामने दिख रहा ब्रिज बरेट का है। काफ़ी ऊंचा और काफ़ी वाहियात क्वालिटी का बना हुआ ये ब्रिज। अब हम गुलाबगंज पहुंच गए थे। बासोदा हमने स्किप कर दिया तो हमें भूख लगी तो हमने कुछ आलू चाप खाए बड़े भाई साथ में रिस्पेक्ट के साथ। आलू चाप खाते हुए फिर हमने एक वीडियो शूट की आपको खाता हुआ रिकॉर्ड करने के लिए। फिर उसके बाद हमने एक जलेबी खाई। ये जलेबी तो कुरवाई में भी मिलती है। उतनी टेस्टी नहीं है पर मुन्नन भाई के यहाँ की जलेबी की बात अलग है। खाए, हाथ धोए और यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकले तो सीधे विदिशा पहुँचे। विदिशा में मैप पर हम देख रहे थे कि हमारा शोरूम कहाँ पर है। साथ ही आपको विदिशा के कुछ नज़ारे भी दिखाए। जी हाँ, ये है विदिशा। ये कोई रेल नहीं है, ये दीवार एक पुती हुई है। फाइनली सफ़र तय करके हम शोरूम पहुंच गए थे। जी हाँ, RE रॉयल एनफील्ड के शोरूम। सामने खड़ी हुई गाड़ियाँ पुरानी नहीं हैं, बस ये तैयार नहीं है अभी। इन्हीं में से एक गाड़ी कोई हमारी होगी, देखते हैं कौन सी। तो चलो बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है इनके पास। शोरूम के अंदर पहुंचने के बाद हमने और भी ऑप्शन देखे। बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट ऑप्शन थे इनके पास। ऑप्शन नहीं कहा जाएगा क्योंकि मॉडल और ब्रांड की बात है। कहीं ट्राई आउट। भैया ने इस गाड़ी का ट्राई किया बैठ कर के कैसी है सिटिंग लेवल। काफ़ी कंफर्टेबल थी। अब बारी हमारी थी इसके ऊपर बैठने की, पर कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था। हम ओनली वाहिद कैमरा मैन थे तो हमने लगा और गाड़ी पर जाकर बैठ गए। फनी चीज़ कि हमारा चेहरा ही नहीं आया। खैर, बाहर आकर क्या देखते हैं, हमारी गाड़ी तैयार हो रही है। जी हाँ, हम डायरेक्ट गए थे गाड़ी लेने के लिए। कोई प्री बुकिंग नहीं, पहले से कंप्लीटेशन का कोई काम नहीं, सब सामने खड़े होकर कराना था। हमें भी कैमरे में आना था इसलिए कैमरे को स्टैंड पर लगाकर हम भी सामने खड़े हो गए। गाड़ी तैयार हो रही थी। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा। फिर उसके बाद तो गाइस, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं कहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जस्ट लुक रॉयल एनफील्ड। चला गया। इतनी सारी बातों के बाद हम निकल चुके थे एक लॉन्ग ड्राइव पर टेस्ट रन लेने के लिए। तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फैसिनेटिंग थी। हमने थोड़ा वक्त बाइक पर बिठाया और थोड़ा वक्त वहाँ पर बिताया। फिर हम वापस लौट आए और हमने कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की हमारी गाड़ी की। फिर हमने एक्सप्लोर किया रॉयल एनफील्ड के शोरूम को। रॉयल एनफील्ड ने शोरूम तो अच्छा बनाया था पर यहाँ की कस्टमर सर्विस इज़ फक्ड अप। बहुत वाहियात। उन्होंने चाय तक का नहीं पूछा अनटिल और अनलेस हमने गाड़ी ख़रीद नहीं ली। जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन पूरे हो चुके थे तब जाके एंड सीन में जब हमें डिलीवरी देने वाली थी तब उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की। अब हम कैसे डिनाई कर सकते थे। एक तो चाय ऊपर से 2.5 घंटे बाद मिली, ये रही। फिर हमने चाय पी और बाकी का बचा हुआ काम पूरा किया। रकम को हमने गिना जो कि हमें देना थी।
सब कुछ ताक झाक करने के बाद और वाहियत कस्टमर सर्विस, यहाँ पर कोई भी कस्टमर पूछ नहीं है। जिन्होंने भी इनको काम पर रखा है पता नहीं किसने रखा है। काफ़ी गर्मी लगी थी, एक भी पंखा तो ढंग से नहीं लगा था। फिर हमने अपनी डिलीवरी ली जो कि ठीक ठाक ही थी और काफ़ी ज़्यादा शो अप नहीं किया क्योंकि हमें वापस लौटना था, काफ़ी लंबा सफ़र था। भाई ने डिलीवरी ली, उनके कुछ पिक्चर्स हुए, देन उसके बाद फिर हमने डिलीवरी ली और हेलमेट लगा करके हमने कुछ पिक्चर्स लिए। उसके बाद हम वापस लौटने लगे। देन हमने कैमरा वापस लिया। फिर हम कार में बैठकर वापस जाने लगे तो हमें पेट्रोल पंप तक कार से जाना था क्योंकि भाई हमारी गाड़ी ले गए थे, वो पेट्रोल पंप तक ड्राइव करके ले गए। देन उसके बाद फुल कराएंगे गाड़ी को और हमें गाड़ी मिलना था, यही प्लान था। तो हम कार में बैठे और पेट्रोल पंप तक पहुंच गए। भाई ने हमें वहां पर चाबी हैंड ओवर कर दी। अब गाड़ी हमारी थी। सामने खड़ी हुई गाड़ी आप देख सकते हैं। वहाँ से जा कर के हमने हेलमेट पहले ही पहना हुआ था और बस गाड़ी के ऊपर जाके हमें बैठना था। तो हमने हेलमेट उठाया और जो कि हमने वापस रख दिया था एक वीडियो फुटेज लेने के लिए ताकि एक सिनेमैटिक लुक लगे। तो हमने हेलमेट लगाया और यह सारे लोग उसको देख रहे थे क्योंकि ये वो फर्स्ट बाइक है जिसने रॉयल एनफील्ड का सीन चेंज कर दिया था। इसमें केक हट गया था और बहुत सारी चीज़ें इसमें लॉन्च हुई थी। उसके बाद रॉयल एनफील्ड में बाकी की गाड़ियों में आई थी। तो हमने गाड़ी पर बैठे और उसको शुरू करने के लिए तैयार थे और फिर ये सफ़र शुरू होता है टाइम लैप्स के ऊपर। यहाँ से विदिशा से निकलते हुए हमारे घर तक का ऑलमोस्ट घर तक का सफ़र यानी बासुदा तक का सफ़र आपको टाइम लैप्स में दिखाया जाएगा। एंजॉय कीजिए, वरना आप इसको डबल टैप करके राइट साइड में स्किप भी कर सकते हैं। तो लंबा सफ़र तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके थे बासोदा और बासोदा में हमने थोड़ी स्लाइड एडजस्ट की। उसके बाद फिर हम पहुंचे उदयपुर और उदयपुर से हमने केक परचेज़ किया जो कि पापा के लिए था क्योंकि पापा के लिए गिफ्ट देने के लिए जा रहे थे हम और सरप्राइज़ था। सो इसके लिए हमने सारी प्लानिंग कर ली थी, ऑलमोस्ट कुछ कर ली थी। बाकी हमने भाई की कार में जो है केक रख दिया और उनको रवाना कर दिया। फिर उसके बाद बाइक से हम लोग वापस हम पीछे से आ गए। भाई पहले ही पहुंच चुके थे, उम्मीद थी कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया होगा। बाइक हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई थी, कार आप सामने देख सकते हैं। अब यहाँ पर सीन थोड़ा सा उलझ गया था क्योंकि बाइक को सडन लेके जाना था अंदर में ताकि कोई बाहर ना आ पाए, बस फरमान पहले ही बाहर आ गए थे। खैर कोई नहीं, फिर हम अंदर पहुँचे, पापा खाना खा रहे थे और वो इमोशन जो छुपाए जा रहे थे। हमारे मंझले वाले भाई ने गाड़ी को ट्राई किया एंड ही वाज वेरी हैप्पी, मदर ऑल्सो वाज वेरी हैप्पी। सब कोई अपने हिसाब से खुश हो रहा था। फरमान ने तो हेलमेट ही लगा लिया था और वीडियोस बन रहे थे। सब लोग खड़े होकर साथ में फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, अम्मी थे एंड तब आखिरकार वो घड़ी आई गई। हमने पापा को बाइक पर बिठाला और ये मैं हूँ, मंझले भाई और ये बड़े भाई, तीनों भाई हैं, अम्मी है पीछे और उनसे केक कटाया। ये उनके लिए शायद पहली बार था कि उन्होंने कोई केक को काटा क्योंकि आज तक उन्होंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया। उनके लिए बाइक आई थी, वो अपनी खुशी को छुपा रहे थे। वो हमेशा छुपाते हैं, कोई भी खुशी हो पूरी तरह से वो मुस्कुराते हैं, सिर्फ हंसते तक नहीं है लाउडली। बट आप पीछे अम्मी के चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। और भी हम जितना कर सकते हैं, हमारे बड़े भाई जितना कर सकते हैं, उनके ज़रिए से हर चीज़ हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ऐसे भाई और ऐसे वालिदैन अता किए हैं। और सारे लोग अतराफ़ के जो भी हमारे पास हैं आज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, फैमिली जो भी है, सब अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे हैं। और फिर पापा को शुगर है थोड़ी, तो इस वजह से उन्होंने केक नहीं खाया। बट पापा के साथ पापा इमोशनल थे अंदर से एंड ऑल्सो हैप्पी थे क्योंकि इमोशनली हैप्पी थे। अब जो भी कह सकते हैं इसे कहिए। रॉयल एनफील्ड मेटियोर पापा को पसंद थी, पापा ने एक दो बार बोला और देन हमारे बड़े भाई ने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और मंझले वाले भाई ने हेलमेट भी पहना दी क्योंकि पापा ड्राइव नहीं करते हैं अभी। और ये हमारे साहबजादे आकर बैठ गए, बीच में अजलान हैं और दादी और दादा के साथ आकर बैठ गए हैं नई बाइक के ऊपर।
काफ़ी हैप्पी डे था और काफ़ी खुश थे हम लोग, और पापा भी काफ़ी खुश थे। फाइनली अब यहाँ एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। एंटिल देन पीस आउट।